नेक्स्ट चैप्टर है हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो फूड होता है वो हमें एनर्जी और ग्रोथ प्रोवाइड करता है। तो प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो दूसरों के ऊपर अपने खाने के लिए डिपेंडेंट होते हैं और इसलिए जो है वो अपना खाना डायरेक्ट जो है वो खाते हैं। उसको कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है इसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं बेटा। पहला पार्ट आता है इंजेशन, दूसरा आता है डाइजेशन, तीसरा आता है एसिमिलेशन और चौथा आता है इजेशन। फर्स्ट आता है इंडाइजेशन, इनजेशन। इन मीन्स अंदर, जेशन का मतलब खाने को लेना। तो वो प्रोसेस जिसमें हम खाना बॉडी के अंदर लेके जाते हैं उस प्रोसेस को हम लोग इंजेशन कहते हैं। और ये प्रोसेस जो है वो हर एनिमल के अंदर अलग अलग तरह से होता है। सेकंड आता है हमारा डाइजेशन। सेकंड स्टेप क्या है हमारा, डाइजेशन। डाइजेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो सॉलिड फूड होता है उसे एंजाइम्स की हेल्प से सिंपलर फूड के अंदर कन्वर्ट करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं और फिर वो जो है खाना काम आता है आगे जा कर के बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। एब्जॉर्प्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए उसे एब्जॉर्ब किया जाता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के थ्रू। फिर होता है एसिमिलेशन। जो फूड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं उसे बॉडी में ग्रोथ के लिए और एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है इजेशन। इजेशन ई मतलब बाहर निकलना, एग्जिट होना। तो अनडाइजेस्टेड फूड जो हमारी बॉडी के अंदर जिसकी यूज़ नहीं होता वो बाहर निकलना जो है वो कहलाता है इजेशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि न्यूट्रिशन जो है वो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरह से होता है। सबसे पहले बात करते हैं यूनिसेलुलर एनिमल्स में अमीबा की। अब अमीबा के अंदर ये जो आपको बाहर की तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं ये सारे के सारे इसके कहलाते हैं फॉल्स फीट। इनको सूडोपोडिया भी कहते हैं और ये कभी भी फॉल्स फीट इसलिए बोलते हैं कि ये कभी भी बन जाते हैं और कभी भी रिमूव हो जाते हैं। तो जैसे ही प्रे यानी कि शिकार इनके बीच में आता है ये फॉल्स फीट इसको कवर कर लेते हैं और इसको अंदर ले आते हैं और अंदर लाने के बाद वो फूड वैक्यूल के अंदर चला जाता है। वहाँ पर ये एंजाइम्स की हेल्प से, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की हेल्प से जो है डाइजेस्ट होता है और फिर वहीं पर इसका बॉडी के अंदर जो है वहाँ पर साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू इसका जो है वो एब्जॉर्प्शन होता है और फिर उस एब्जॉर्ब्ड फूड को जो है एनर्जी देने के लिए और लाइफ प्रोसेसेस के काम करने के लिए यूज़ करते हैं। और लास्ट में क्या होता है कि ये साइड पर जा कर के इसमें से एक और जो है जो फूड वैक्यूल है वो रप्चर हो जाती है और वो जो खाना है अनडाइजेस्टेड फूड वो बाहर निकल जाता है। इसी तरह से आपका जो है इसके अंदर पैरामीशियम में न्यूट्रिशन होता है। पैरामीशियम के अंदर ये ओरल ग्रूव बनी हुई है। ये ओरल ग्रूव जो होती है यहाँ से खाना अंदर जाता है, यहाँ पे सीलिया लगे हुए ना, इनकी हेल्प से क्या होता है ये फूड इसके पास आते हैं तो हेयर लाइक प्रोजेक्शन जो है उसको जो है ओरल ग्रूव तक लेकर आते हैं। वहाँ से ये जो है अंदर चले जाता है माउथ में, वहाँ माउथ से जो है ये फूड वैक्यूल में जाता है। फिर वहाँ जाकर के डाइजेस्टिव एंजाइम्स की हेल्प से इसको जो है सिंपलर फूड में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड जो है ये एब्जॉर्ब होता है प्रोटोप्लाज्म में। फिर अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बाहर निकल जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू। अब आती है बात करते हैं मल्टी सेलुलर एनिमल्स की। मल्टी सेलुलर एनिमल्स का जो सबसे सिंपलर एग्जांपल है दैट इज़ हाइड्रा। हाइड्रा में क्या होता है, इसमें टेंटिकल्स लगे हुए होते हैं। ये टेंटिकल्स के पास जैसे ही कोई शिकार आता है ये इसको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद यहाँ पर इसका होता है माउथ ओपनिंग होती है, वहाँ पर इसको डाल देते हैं और वहाँ से खाना जो है वो अंदर चला जाता है और कैविटी वॉल्स में जो है डाइजेस्टेड फूड जो है कैविटी वॉल्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है। खाना डाइजेस्ट हुआ, कैविटी वॉल्स के थ्रू जो है वो एब्जॉर्ब हुआ और उसके बाद जो है वो खाने का जो वेस्ट है वो भी माउथ के थ्रू ही बाहर निकलता है। जैसे खाना एब्जॉर्ब हो गया, उसका यूज़ कर लिया और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो माउथ के थ्रू ही बाहर निकल जाता है। अब उसी तरह से नेक्स्ट आता है आप लोगों का इंसेक्ट्स हैं या आपकी स्पाइडर है उसके अंदर। उसमें आपको पता ही है स्पाइडर अपने जाल के अंदर जो है अपने शिकार को फंसा लेती है, फिर उसे माउथ तक लेकर के आती है और वहाँ पर वो जो है डाइजेस्टिव जूसेस छोड़ती है, उसको जो है सॉफ्ट बनाती है, डाइजेस्ट करती है और फिर जो है वो उसके जाल में ही फंसा रह जाता है जब वो वेस्ट के थ्रू बाहर आता है।
उसके बाद बात करते हैं हम लोग मॉस्किटो की। मॉस्किटो के अंदर क्या होता है, वो सॉलिड खाना तो खाता नहीं है मॉस्किटो, वो ब्लड सक करता है। तो ब्लड सक करने पर क्या करता है, जिस भी एनिमल के ऊपर वो बैठता है तो वहाँ पर ब्लड सक करता है, और सक करने के बाद उसके अंदर ट्यूब लाइक जो होते हैं माउथ पार्ट होते हैं, वहाँ से वो ब्लड अंदर चला जाता है, और उसके बाद अगर वो किसी और एनिमल पे बैठता है तो उसी के थ्रू उसे छोड़ता है और मलेरिया डेंगू जैसी डेंजरस डिजीज़ को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के अंदर जो माउथ है उसका वो ट्यूबलर माउथ पार्ट होता है जिसे प्रोबोसिस कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फ्रॉग। फ्रॉग के अंदर जो है वो टंग के थ्रू जो है अपना प्रे अंदर लेकर जाता है और उसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम उसके अंदर पूरी तरह से डेवलप होता है।